नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 8 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 7 तक हल करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि एक बेलनाकार पाइप है। मान लीजिए ये हमारा एक बेलनाकार पाइप है जिसकी लंबाई हमें दिया गया है 28 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर लंबाई ले लिया 28 मीटर और इसका हमें व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसका व्यास लिख लिया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि इस संयंत्र में यानी कि इस बेलनाकार पाइप में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो ध्यान दीजिए इसमें कि जो हमारा ये बेलनाकार पाइप है इसका कौन सा हिस्सा गर्म रखेगा पानी को? ये साइड वाला हिस्सा, यानी कि हमें इस बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम क्या लिख लेंगे अपने सॉल्यूशन में, जो हमें बेलनाकार पाइप का व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि बेलनाकार पाइप का व्यास। तो ये हमने लिख लिया बेलनाकार पाइप का व्यास यानी कि D। तो ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा ये व्यास है ये तो सेंटीमीटर में है लेकिन इसकी लंबाई हमें मीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा कि इस व्यास को भी मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो हमारा ये व्यास है यानी 5 सेंटीमीटर, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो हमारा बेलनाकार पाइप है इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इसमें r की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हम अब r ज्ञात कर लेंगे यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बेलनाकार पाइप की त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या यानी कि r, ये हम जो हमारा ये व्यास है इसका आधा होता है त्रिज्या। तो हम यहाँ पर इस व्यास का यानी 5/100 आधा गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो गया आधा। अब देखिए 5 एकम 5 और ये 100 दूना 200, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये 0 यानी 1/40 मीटर। ये आ गया हमारा इस बेलनाकार पाइप की त्रिज्या। अब देखिए इसके अलावा हमें इस बेलनाकार पाइप की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलनाकार पाइप की लंबाई। तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई यानी कि h यानी हाइट। ये हमें कितना दिया गया है? 28 मीटर। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए हमें इसमें ज्ञात करना है कि गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो यहाँ पर अब हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ। तो ये हमने लिखा। अब ये हमारा कैसे आएगा गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? तो अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। अब यहाँ पर इस सूत्र पर हम मान रख देंगे। ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है 1/40, तो ये हो गया 1/40 गुणा हमारा h कितना है 28, तो ये हो गया 28। अब यहाँ से देखिए ये 7 एकम 7, ये 7 चौक 28, ये कट गया। इसके अलावा ये 4 एकम 4, ये 4 दहा 40, ये भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? 2 गुणा 22 यानी कि 44 बटे में ये 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बराबर कितना है हमारा? 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 का हल हुआ।